Hello everyone, this is Serena Bishnoi and welcome to my YouTube channel. Today we are going to do some important question of chapter 2 class 9 science. Let's start the question. Question number first is air shows the properties of. कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है देखो, एयर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ. जो एयर होती है वो किसकी प्रॉपर्टी शो कर रही है. ऑप्शन ए है आपके पास नाइट्रोजन, बी है आपके पास ऑक्सीजन और सी है बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दिस. तो देखिए एयर क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिए. एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेज. एयर को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज. ये गैसेज का मिक्सचर होता है, ठीक है. एंड एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर. कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर. तो एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है कितनी, 78% और ऑक्सीजन कितनी होती है आपके पास, 21%. हम सबको ये पता है. तो इसका मतलब एयर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास, बोथ ए एंड बी. एयर जो है वो किसकी प्रॉपर्टी शो करती है, नाइट्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी. ठीक है, तो क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन. आपको यहाँ से क्या क्या बातें ध्यान रखने, देखो एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, clear, and air is the mixture of gases and the nitrogen present in the air is 78% and oxygen is the 21%. उसके बाद देखिए आप हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कंपोनेंट ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय. कह रहा है जो कंपोनेंट है वाटर के, सबसे पहले मेरी बात सुनिए, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O. ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय. कैसे अलग कर सकते हैं, देखो हमें सेपरेट आउट करना है तो वाटर किन दो चीजों से मिलकर के बना है, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. तो वाटर जब सेपरेट होगा तो किससे होगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे. तो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं. ये लो, ये आपके पास आ गया. अब वाटर को जब हम सेपरेट करते हैं तो हम कौन सी प्रोसेस करवाते हैं, हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. ध्यान से सुनना, क्या करवाते हैं हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. दोबारा देखिए, क्या करवाते हैं, वाटर को जब हम सेपरेट आउट करवाते हैं तो हम करवाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. क्लियर. जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होगा, वाटर जो है क्या देगा, हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन देगा. इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाटर का ब्रेक डाउन करना है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में. तो बताओ ये कौन सा मेथड हुआ, हमने इसको अलग किया इलेक्ट्रिसिटी से, तो इट इज द केमिकल मेथड. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, केमिकल मेथड. ठीक है, तो द वाटर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिक्सचर कैन बी. कह रहा है मिक्सचर क्या हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, मिक्सचर कैन बी ऑप्शन ए है होमोजीनियस, ठीक है. ऑप्शन बी है आपके पास हिट्रोजीनियस एंड ऑप्शन सी है आपके पास बोथ ए एंड बी एंड डी है प्योर सब्सटेंस. तो हम जानते हैं कि मिक्सचर जो है वो टू टाइप्स का होता है, वन इज द होमोजीनियस एंड अनदर इज द हिट्रोजीनियस मिक्सचर. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा. ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ब्रास इज ए. ब्रास क्या है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, होमोजीनियस मिक्सचर है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है. पहले मेरी बात सुनिए, जो ब्रास है वो क्या होता है, एक अलोय होता है. ब्रास क्या होता है, एक अलोय होता है और अलोय हमेशा क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर. तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर. ब्रास अलोय है, किस किस का है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइम. तो आप क्या कहेंगे, कॉपर प्लस जिंक. तो ब्रास इज एन अलोय ऑफ कॉपर एंड जिंक एंड इट इज एन होमोजीनियस मिक्सचर. क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है. इन सुगर सॉल्यूशन, कह रहा है सुगर सॉल्यूशन है हमारे पास, ठीक है. उसमें क्या होगा, देखो सपोज कीजिए हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें मैंने वाटर लिया हुआ था, ठीक है. यहाँ पर क्या लिया हुआ था मैंने, ये वाटर H2O, और इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया, 1 स्पून शुगर ऐड कर दी. 1 स्पून मैंने इसमें क्या ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दी. तो कह रहा है क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए. तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर इस सॉल्यूशन के अंदर, ये देखिए क्या होने वाला है. आपके पास जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सोल्यूट. तो शुगर इज द सोल्यूट एंड द वाटर इज द सोलवेंट. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 5th का ऑप्शन नंबर ए. 5th का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज सोलवेंट. देखिए सोल्यूट और सोलवेंट क्या होता है, द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट एंड द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोलवेंट. क्लियर. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फिर से क्वेश्चन को पूछा, लेकिन अब की बार क्वेश्चन को देखो ट्विस्ट करके पूछा गया है. ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रास इज ए सॉल्यूशन ऑफ. मैंने आपको बोला कि जो ब्रास होता है वो क्या होता है, अलोय होता है. ब्रास क्या होता है आपके पास, अलोय होता है, किसका, कॉपर एंड जिंक का.
लेकिन आप अगर तीनों ऑप्शन देखें, यहाँ पे है सॉलिड जिंक, यहाँ पे है मोल्टन जिंक, यहाँ पे है गैसियस जिंक। तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक। तो क्या ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन नंबर बी। 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्रास इज ए सोल्यूशन ऑफ मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक। मोल्टन का मतलब होता है इसे मेल्ट किया गया है, मेल्ट करके कॉपर और जिंक को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है, तब ये क्या बन जाते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका हमारे पास यहाँ पर सीरियल जो है वो 9 है, आप 7 8 इसे कंसिडर कर सकते हैं। और देखिए डायमंड इज लस्टर्स। डायमंड जो होता है वो लस्टर्स होता है, चमक होती है डायमंड में, हीरे में चमक होती है, आपने देखा होगा। कह रहा है क्यों? इट इज कलरलेस, इट इज हार्ड, इट इज हाई, इट इज प्योर एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। डायमंड में जो लस्टर होती है इसलिए होती है क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। और डायमंड है क्या? डायमंड इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन। देखिए हम कार्बन के 3 एलोट्रोप जनरली पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा सारे, ठीक है। क्या करते हैं हम? कार्बन के 3 एलोट्रोप हम जनरली पढ़ते हैं। कौन कौन से? देखो, एक आपके पास होता है डायमंड, एक आपके पास होता है ग्रेफाइट, और एक को हम बोलते हैं C60, जिसको क्या कहते हैं हम? बकमिस्टर फुलरिन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इफ वी बर्न ग्रेफाइट, कह रहा है जब हम ग्रेफाइट को बर्न करते हैं, ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। और आपको ध्यान रखना है ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल दैट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों कंडक्ट करता है? बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि इसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वी बर्न ग्रेफाइट रेजिड्यू विल बी लेफ्ट, नो रेजिड्यू विल बी लेफ्ट, इट विल नॉट बर्न, इट विल चेंज इनटू डायमंड। कह रहा है जब हम ग्रेफाइट को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इनमें से क्या होता है? तो देखो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी, नो रेजिड्यू विल बी लेफ्ट। जब हम ग्रेफाइट को बर्न करते हैं तो कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो? ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नैनोमीटर इज एन, नैनोमीटर जो है, ठीक है, वो क्या होता है? ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ये आपके पास, नैनोमीटर इज एन। नैनोमीटर को ना हम शो करते हैं NM से, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस। देखिए नैनो है तो मैक्रो वाले ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए, ये मैक्रो है ये ऑप्शन रॉन्ग, यहाँ पर मैक्रो है ये ऑप्शन रॉन्ग। अब ऑप्शन ए और सी में से हमें सेलेक्ट करना है। कह रहा है नैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस और यूनिट फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस। नैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट नहीं है बच्चों, नैनोमीटर यूनिट होता है, ठीक है। देखो इनमें इतना ही फर्क है कि यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर है यूनिट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नैनोमीटर इज ए यूनिट फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस। माइक्रो डिस्टेंस मेजर करने के लिए एक यूनिट होती है। वैसे हम डिस्टेंस की यूनिट क्या बोलते हैं बताइए? ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट हम क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। लेकिन जो ये 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होती है? 10⁻⁹ मीटर के इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है? 10⁻⁹ मीटर की इक्वल होती है। ये आपको ध्यान रखना है, -9 मीटर है ये। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। बैरोमीटर मेजर्स, कह रहा है बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या मेजर करता है? प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड वेलोसिटी एंड गैसियस प्रेशर। तो बैरोमीटर मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बैरोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो 12th का करेक्ट ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स। थर्मोमीटर कह रहा है, ये थर्मोमीटर है, यहाँ पर टी है ये, थर्मोमीटर मेजर्स, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है ये, थर्मोमीटर क्या मेजर करता है? बताओ थर्मोमीटर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, मींस टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए। एंड थर्मोमीटर के अंदर कौन सी मेटल फिल होती है? मरकरी, पारा, Hg, जिसे हम मरकरी कह देते हैं। एंड मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज द लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर? उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एनीमोमीटर मेजर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है एनीमोमीटर क्या मेजर करता है? एनीमोमीटर मेजर्स द विंड स्पीड। आपको ध्यान रखना है, एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर द विंड स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी हुआ। क्लियर? तो ये आपके पास 14 क्वेश्चन थे, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे, इनके आंसर देखेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।